गरीबों की थाली तक राशन दाल पहुंचाने का काम हुआ। राशन के साथ साथ उन्हें गैस सिलेंडर भी मुफ्त दिए गए। गरीब बुजुर्ग माताओं बहनों और दिव्यांग साथियों के लिए 1,000 रुपए की सहायता भी सीधे उनके खातों में। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि ई श्रम कार्ड धारकों की हो गई बल्ले बल्ले। सरकार देने जा रही है ये बड़ा फायदा। खाते में आएंगे 1,000 रुपए हर महीने, यानी कि सालाना 12,000 रुपए। इस तारीख से पहले कर लीजिए छोटा सा काम, वरना नहीं मिलेगा फायदा। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि वाले किसानों के लिए भी आई बड़ी खुशखबरी। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाई और बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे विश्वसनीय सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आपके पास में भी ई श्रम कार्ड है या आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आवेदन किया है, मतलब कि अगर आप किसान हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर देशवासियों को किया संबोधित, जिसमें उन्होंने देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, आम नागरिकों और ई श्रम कार्ड धारकों को राहत देने के लिए और साथ ही में उनका आर्थिक संकट दूर करने के लिए बहुत ही बड़ी घोषणा की है, जिसके तहत इन सभी लोगों के बैंक खाते में सरकार के द्वारा 12,000 रुपए की सरकारी सहायता डाली जाएगी। अगर आप भी ये 12,000 रुपए की सरकारी सहायता अपने बैंक खाते में लेना चाहते हैं, तो इसका पूरा प्रोसेस इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, ये प्रोसेस जानने से पहले आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने राज्य का नाम जरूर डाल दीजिएगा, और साथ ही कमेंट में ये भी बताना कि अभी तक आपको ई श्रम योजना के तहत पैसे मिले हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों, कमेंट करने में जरा भी कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके फायदे का ही काम है। आप लोग जितने ज्यादा कमेंट करेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी बात सरकार तक पहुंच पाएगी और सरकार आपकी आर्थिक मदद कर पाएगी। इसके अलावा दोस्तों, सरकार ने आज किया बड़ा फैसला। सिर्फ इन कार्ड धारकों को साल में 3 एलपीजी गैस सिलेंडर मिलना हुआ शुरू। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में भी ये एक कार्ड है, तो दोस्तों आपको अब साल में 3 बिल्कुल मुफ्त में फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर आज से मिलने शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों, साल में 3 फ्री गैस सिलेंडर भारत के किन किन राज्य के लोगों को मिलेंगे, और साथ ही में ये फ्री गैस सिलेंडर लेने के लिए आप लोगों के पास में कौन सा कार्ड होना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। साथ ही में दोस्तों, राशन कार्ड धारी इस तारीख से पहले कर ले ये काम, वरना नहीं मिलेगा राशन। सारी सुविधाएं हो जाएगी बंद। सरकार ने किया बड़ा बदलाव। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि पिछले काफी सालों से या फिर काफी महीनों से राशन कार्ड में काफी बदलाव किए जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों काफी सारे अपात्र लोग जो होते हैं वो राशन कार्ड का फायदा उठा लेते हैं, मतलब कि सरकार के द्वारा दिए जाने वाले मुफ्त राशन का अपात्र होने के बावजूद भी फायदा उठा लेते हैं। तो दोस्तों, इसी से बचने के लिए सरकार लगातार बदलाव करती है, और एक बार फिर से बदलाव किया है, जिसके तहत अब सभी राशन कार्ड धारकों को ये एक छोटा सा काम करना ही होगा, नहीं तो फिर किसी को भी राशन नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये कौन सा काम है, कौन सी तिथि से पहले करना होगा, जानने के लिए वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। साथ ही में दोस्तों, एक से ज्यादा बैंक में खाता रखने वालों के लिए आई जरूरी खबर, जल्दी से करा ले बंद, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका एक ही बैंक में 2 खाता है या फिर अलग अलग बैंक में एक से ज्यादा खाते हैं, तो दोस्तों अब आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों सरकार के नए नियमों के तहत जिन लोगों के एक से ज्यादा बैंक खाते हैं, उनको या तो ये बैंक खाते बंद करवा लेने चाहिए या फिर उनको कुछ काम करना होगा। अगर वो ये काम या फिर ये एक नियम का पालन नहीं करते हैं, तो फिर उनको जो है काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, यहाँ तक कि जुर्माना भी देना पड़ सकता है, या फिर उनके सारे बैंक अकाउंट्स बंद भी किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, कौन सा काम करना होगा, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों के पास में आधार कार्ड है, तो सरकार ने बदल दिए हैं ये जरूरी नियम। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो आपका आधार कार्ड निरस्त किया जा सकता है, जिसके बाद में आप भारत सरकार या फिर राज्य सरकार की किसी भी सरकारी योजना का फायदा नहीं उठा पाएंगे। साथ ही में दोस्तों, अगर आपके घर में भी लड़की है, तो सरकार दे रही है 11,000 रुपए। जाने किन बेटियों को मिलेगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी किसी बेटी के पापा हैं, पिताजी हैं, और अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी बेटिया है, कोई लड़की है, कोई कन्या है, और अगर आप उसके बैंक खाते में 11,000 रुपए की सरकारी सहायता लेना चाहते हैं, तो दोस्तों भारत सरकार की इस योजना के तहत आपको बहुत ही बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों 11,000 रुपए की राशि आपको किस प्रकार से लेनी है, कौन सी योजना है, इसकी हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए।
तो दोस्तों अगर आप ई श्रम कार्ड धारी हैं, मतलब कि अगर आपने ई श्रम कार्ड बनवा रखा है और साथ ही में अगर आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आवेदन किया है, तो अब आप लोगों की सारी कठिनाइयां समाप्त होने वाली है, क्योंकि दोस्तों सरकार के नए ऐलान के तहत इन सभी लोगों को 12,000 रुपए सालाना मिलने वाले हैं। तो दोस्तों किस प्रकार से मिलेंगे इसका पूरा प्रोसेस तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सरकार का आया बड़ा फैसला, इन कार्ड धारकों को साल में 3 फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर मिलना हुआ शुरू। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राज्य के अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को साल में 3 फ्री गैस सिलेंडर निःशुल्क देने का फैसला किया है। तो दोस्तों अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं और अगर आपके पास में अंत्योदय राशन कार्ड है तो आपको भी साल में 3 बार फ्री में गैस सिलेंडर मिलेंगे। तो दोस्तों अभी उत्तराखंड राज्य सरकार ने यह ऐलान किया है, अगर आप भारत के किसी भी दूसरे राज्य में भी रहते हैं और अगर आप लोगों के पास में अंत्योदय राशन कार्ड है तो जल्दी ही आपके राज्य में भी यह सुविधा शुरू होने वाली है। बात करें तो दोस्तों अगर आपने अब तक राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो जल्दी कर लें। दरअसल केंद्र सरकार ने लाभार्थियों को एक और बड़ा मौका दिया है। पहले राशन को आधार से जोड़ने की लास्ट डेट 31 मार्च थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। विभाग ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों राशन कार्ड धारकों के लिए एक जरूरी खबर आई है, राशन लेने के लिए जल्दी आपको सरकारी राशन की दुकान पर राशन कार्ड साथ में रखने की कोई जरूरत नहीं होगी। यह सुविधा सबसे पहले उत्तर प्रदेश के करीब 3.5 करोड़ कार्ड धारकों को मिलेगी। राशन कार्ड धारकों को डिजी लॉकर में राशन कार्ड सुरक्षित रखने की सुविधा दे रही है और डिजी लॉकर में सेव राशन कार्ड के जरिए आप सरकारी राशन की दुकान से जो है राशन का फायदा ले सकेंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों आजकल बैंक में खाता होना हम सभी के लिए एक जरूरी बात बन गया है, लेकिन बैंक में खाता होने की वजह से लोगों को कई खास फायदे मिलते हैं। लेकिन आज हम आपको बैंक खाते से जुड़ी एक ऐसी बात बताने वाले हैं जिससे आपको नुकसान भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास एक से ज्यादा खाते हैं तो आपका उसका जो मेंटेनेंस चार्ज है या फिर क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड चार्ज है या फिर सर्विस चार्ज है समेत कई चार्ज का आपको भुगतान करना होता है। इसके अलावा मिनिमम बैलेंस का चार्ज भी आपको भुगतना होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। कई बैंकों में मिनिमम बैलेंस 5,000 होता है तो कई बैंकों में 10,000 है। अगर आप इससे कम बैलेंस रखते हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है, जिसका सीधा असर आपके सिविल स्कोर पर पड़ता है, जिससे कि आपको यहाँ पर नुकसान भुगतने को देखना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों देश भर में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से कई सरकारी स्कीम चलाई जाती है, जिसके तहत देश के गरीबों, जरूरतमंदों और बेटियों को आर्थिक सहायता दी जाती है। इसी प्रकार दोस्तों भारत की दिल्ली सरकार की तरफ से बालिकाओं को 5,000 रुपए से लेकर 11,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। अगर आपकी बिटिया का भारतीय स्टेट बैंक में एक जीरो बैलेंस खाता है तो आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं और इस योजना में 10वीं पास करने पर बालिका की आयु 18 साल है तो ये परिपक्वता की राशि का दावा कर सकती है। और इस योजना के तहत दिल्ली वासी सभी लड़कियों को जो है 5,000 रुपए से लेकर 11,000 रुपए तक की सरकारी राशि उनके बैंक खाते में सरकार के द्वारा ट्रांसफर की जाती है। तो दोस्तों रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।